हेलो गाइस, आई एम प्रीतम सर। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंट्रोडक्टरी देयर का प्रेजेंट टेंस में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंट्रोडक्टरी देयर का पास्ट टेंस में किस तरह प्रयोग करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्टरी देयर को हम डमी देयर भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ये पता चल रहा है इंट्रोडक्टरी, तो ये हमें किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन कराता है। जैसे आकाश में बादल हैं, तो बादल का ये इंट्रोडक्शन करा रहा है कि बादल कहाँ पर हैं। जैसे अयोध्या में एक राजा था। अब एक राजा के बारे में हमें बता रहा है कि राजा था, आगे उसकी क्या कहानी है वो आगे बताई जाएगी। तो अब देखिए, जब कहीं पर किसी का होना पाया जाता है तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। यानी किसी का मतलब ये कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है और कुछ भी, कोई जानवर भी हो सकता है। जब कहीं पर कोई है तो सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करते हैं। या जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो तब देयर को सब्जेक्ट बनाया जाता है। अब जैसे कि इनके जो पास्ट टेंस में देयर का प्रयोग करते हैं, इनके वाक्यों के अंत में आते हैं था, थी, थे। जैसे कि एक लड़का था। अब लड़का कहीं पर था वो, तो इसका होगा वॉज आ बॉय, तो कहेंगे नहीं इसको, इसका होगा देयर वॉज आ बॉय। एक किताब थी, तो इसको भी कहेंगे देयर वॉज आ बुक। यानी बिना देयर के ये सेंटेंस बन नहीं सकते हैं। अब देखिए, इसका हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। सबसे पहले हमें देयर का प्रयोग करना है, फिर जो क्या वॉज और वर आएगा। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर यानी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो वॉज का प्रयोग करेंगे। या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु या कोई चीज़ जानवर है तो वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा आर्टिकल ए एन है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं इसको। उसके बाद आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी किसी की क्वालिटी बताता है, ये कैसी चीज़ है। नाउन क्या चीज़ है वो, और प्लेस बताएगा कहाँ पर। देखिए, हिंदी वाक्यों में प्लेस सबसे पहले आता है। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा जो प्लेस है वो वाक्य के सबसे एंड में चला जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के यानी सिंगुलर हमारा जो नाउन है सेंटेंस में, तो उसके लिए वॉज का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल नाउन है तो वर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक शेर था। अब शेर क्या कहते थे, एक था, इसमें कहीं पर था वो, तो देयर वॉज अ लाइन, देयर वॉज अ लाइन। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। अयोध्या में एक राजा था। अब ये राजा कहीं पर था, अयोध्या में। अयोध्या में क्या देखिए स्थान है, हिंदी में स्थान पहले आता है, लेकिन इंग्लिश में जब हम इसको करेंगे तो ये पीछे जाएगा, इन अयोध्या। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक राजा था, तो एक राजा था, इसकी जाएगी देयर वॉज अ किंग। अब कहाँ था वो, अयोध्या में। इसको हम सबसे एंड में लगाएंगे, इन अयोध्या। तो इसको पूरा कहेंगे देयर वॉज अ किंग इन अयोध्या। बाज़ार में बहुत भीड़ थी। अब भीड़ कहाँ थी, बाज़ार में, तो बाज़ार में स्थान सबसे पीछे आएगा, नहीं बहुत भीड़ थी, इसके हम बनाएंगे देयर वॉज लार्ज क्राउड इन द मार्केट। तो बहुत भीड़ थी कि क्या होगी, देयर वॉज लार्ज क्राउड। अब कहाँ थी भीड़, इन द मार्केट। जंगल में एक बूढ़ा शेर था। शेर कहाँ था, जंगल में, तो जंगल में सबसे पीछे लगाएंगे इसकी। अब हमें बनानी है केवल एक बूढ़ा शेर था, तो इसकी होगी देयर वॉज एन ओल्ड लायन। अब कहाँ था वो, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। अब देखिए, उसके घर में एक सांप था, तो देयर वॉज आ स्नैक इन हिज हाउस। पेड़ पर एक चिड़िया थी, देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ट्री। प्लूरल देखिए, प्लूरल में हम यानी जब चीज़ें हमारी या कोई व्यक्ति वस्तु एक से अधिक हो जाते हैं तब हम वर का प्रयोग करेंगे। जैसे आकाश में तारे थे, देयर वर स्टार्स इन द स्काई। किताब में 100 पन्ने थे, पन्ने माने पेज, तो देयर वर 100 पेजेस इन द बुक। तालाब में मछली थी, देयर वर फिश इन द पॉन्ड। देखिए, पेड़ पर बंदर थे, देयर वर मंकीज इन द ट्री। टोकरी में 5 आम थे, देयर वर 5 मैंगोज इन द बास्केट। अब देखिए हमें कि जब वाक्य में कोई एक्शन होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और वाक्य में आता है करता था। इसका हमारा पूरा होगा, पहले देयर लगाना हमें, फिर एक्शन लगाना है, एक्शन की सेकंड फॉर्म, फिर ए एन एडजेक्टिव,
नाउन और प्लेस। या फिर देखिए, इस जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। अब इसमें एक्शन क्या किया जा रहा है कि शेर रहता था, तो इसकी होगी देखिए, देयर लिव्ड एन ओल्ड लायन इन द फॉरेस्ट। तो इसमें प्लेस क्या है, जंगल में, रहता था हमारा क्या एक्शन है, एन आर्टिकल है, ओल्ड एडजेक्टिव है। इस तरह से इसको हम बनाएंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अयोध्या में एक राजा राज्य करता था। राज्य करता था हमारी क्या ये वर्ब है, इसकी हमें सेकंड फॉर्म लगानी है, तो इसका होगा देयर रूल्ड। रूल्ड मीन्स राज्य करता था, आ किंग इन अयोध्या। देयर रूल्ड आ किंग इन अयोध्या। दूसरा देखिए, बोस्टन में एक नवयुवक रहता था। तो देयर लिव्ड या यंग मैन इन बोस्टन। देयर लिव्ड आ यंग मैन इन बोस्टन। इस पेड़ पर एक भूत रहता था। तो देयर लिव्ड आ घोस्ट इन दिस ट्री। देयर लिव्ड आ घोस्ट इन दिस ट्री। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।